वेलकम बैक। सो अब हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से लूप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लूप्स क्या होता है? रिपीटिंग टास्क विद फॉर एंड वाइल। ठीक, हम लोग कुछ टास्क जो रहता है उसको रिपीट कर सकते हैं फॉर एंड वाइल के साथ। अब तुमको जैसे हर एक नंबर के लिए कोई चीज़ चेक करनी होगी तो तुम लूप्स ही यूज़ करोगे ना। सो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? दो लूप्स का यूज़ कर सकते हैं मेनली, फॉर लूप एंड वाइल लूप। एक डू वाइल लूप भी होता है लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते उतना, क्योंकि फॉर और वाइल से हो जाता है ज़्यादातर काम कहीं पे भी। ठीक, loops are essential constructs in programming that allow you to repeat a block of code multiple times. In C, there are different types of loops, including the for loop and the while loop. So बहुत ही ज़्यादा क्लियर चीज़ समझ लो कि जो लूप्स रहते हैं वो तुमको एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स में तुम बार 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 उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक, यूज़ कर सकते हो तुम मल्टीपल टाइम्स में उस चीज़ को। तो ये लूप्स क्या होते हैं, इसका प्रोग्राम करके देख लेते हैं, जल्दी से आ जाओ। इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक, अब यहाँ पे इंट मेन लिख लो। इंट मेन लिखने के बाद क्या करो? सीधे सीधे इंट आई लिख लो। ये हम लोग का एक वेरिएबल होता है। ठीक, अभी एक चीज़ ये करो कि पहले एक फॉर लूप चलाओ। अब फॉर लूप देखो, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होती है, यहाँ इनिशियलाइजेशन होती है। ठीक, यहाँ पे तुम इनिशियलाइज करते हो, फिर उसके आगे तुम यहाँ कंडीशन डालते हो कि वो लूप कितनी बार चलेगा। ठीक, फिर उसके आगे यहाँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हो। तो मैं ये तीनों चीज़ बताता हूँ क्या होता है। इनिशियलाइजेशन तो देखो कि तुम शुरुआत किससे कर रहे हो लूप की। जैसे इंट हमने ऊपर यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ये डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, तो तुम शुरुआत किससे कर रहे हो? अब यहाँ पे तुमको इनिशियलाइज करना है इंट को, तो मैंने जैसे 1 से कर लिया। ठीक, फिर अब कंडीशन दे दो कि जो इनिशियलाइजेशन तुमने किया है वो 1 जो है वो कितनी दूर तक चलेगा। तो मल्टीपल टाइम्स चल सकता है, तो 5 तक चला दो उसको। फिर इंक्रीमेंट होता है कि आप ऐसे लिखो इंक्रीमेंट। ये पढ़ाने की ज़रूरत मैंने यहाँ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यही यूज़ ही होता है। ठीक, तो इंक्रीमेंट ऐसे होगा। इंक्रीमेंट जब ऐसे होगा ना, तो तुम लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि तुम्हारा जो आई रहेगा वो आगे कैसे बढ़ता है, वो यहाँ से बढ़ पाता है। वो हर बार आई जो है तुम्हारा आगे यहाँ से बढ़ पा रहा है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो चलेगा, जैसे ही फॉल्स हो जाएगी लूप बंद हो जाएगा। यहाँ प्रिंट एफ कर दो, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, और यहाँ आई प्रिंट करा दो। ठीक, देखो वाइल लूप में इनिशियलाइज करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इनिशियलाइज हम लोग बाहर ही कर देते हैं ऐसे। फिर यहाँ पे वाइल की एक कंडीशन आती है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक, और फिर इसके बाद जो है प्रिंट एफ परसेंटेज टी और फिर आई। ठीक, और अब यहाँ आके हम लोग जो है इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, खत्म। सो इतना ही होता है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना है अपने आप को। ठीक है, इतना ही होता है दोनों लूप्स का सिंटैक्स। उसके अंदर जो तुमको एडिट करना चाहो कर सकते हो। ठीक, तो देखो ये आ तो रहा है, लेकिन तुम लोग सोचोगे कि यार इतना ख़राब तरीके से क्यों आ रहा है, तो इंडेंटेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ पे ये लगा दो। ठीक, 1 2 3 4 5 वाइल लूप बिलो 1 2 3 4 5।
अगर तुम वहाँ स्लैश एन लगा देते हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 अलग अलग से आने लगता। ठीक। स्लैश एन लगा दिया जब तुम लोगों ने, तो चलने ही लगा होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।